यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, ग्राम प्रधान विकास खंड गदरपुर से। गुरनाम सिंह। जी। मीटिंग में क्या बातचीत हुई? क्या वही बिलों के बारे में किसान लोग आए थे, मंत्री जी कह रहे हमें तो सही लगा। और इसमें जो बिचौलिए है ना, बिचौलिए वो किसानों को भड़का रहे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादातर बिचौलिए हैं वो करते हैं। हम तो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को धन्यवाद देने आए। क्या सहमति बनी? कुछ क्या बातचीत है? हाँ जी, सहमति है। वो तो बिचौलिए काम कर रहे हैं ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड से आए हैं जी। हम अपने किसान भाइयों के समर्थन में हैं जो रोड पे बैठे हैं। सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी उनके साथ तय करके तो उनके साथ सौदा निपटाएं। बहुत ठंड है, बुजुर्ग बेचारे हैं। हाँ जी, मीटिंग जी कृषि मंत्री जी ने कहा है हम जल्दी से जल्दी सुलझाने की बात कर रहे हैं। सुलझाएंगे, इस बिल को सुलझाएंगे। और उन बातों के समर्थन भी करना चाहिए जो हमारे किसान भाई ठंड में बैठे हैं जाके, उन पे पूर्ण जोर दें। जो कहें भी हम बिल के समर्थन में हैं, बिल के समर्थन में नहीं आए। हम इसलिए कृषि मंत्री जी से अगवा करने आए हैं कि उसको जल्दी जल्दी निपटाएं। क्या मतलब संशोधन के लिए? हाँ नहीं जी, जो भी उनके साथ तय होता है, जो वहाँ जाके तय करते हैं। हाँ, हम उसके बिल के उसमें नहीं कि सही करा है, लेकिन उनको समझा के पूरा सही करें। जो उनको किसान भाई पंजाब से आके बैठे हैं हमारे, उनको संतुष्ट करें। मैं सर सतपाल सिंह कालडा गदरपुर क्षेत्र से आया हूँ। मैं टोटली तो नहीं कहूँगा कि मैं किसान समर्थन बिल के पक्ष में आया हूँ, लेकिन कुल मिला के 70 साल से अगर कोई बिल पेश नहीं हुआ था, 70 सालों के बाद हाँ, मंत्री जी के सामने हम किसानों ने इस बिल के से जो हमें शंकाएं थी, जो हमें भ्रम था, उस बारे में डिस्कस किया गया। मंत्री जी ने उस बारे में हमें आश्वस्त किया कि ये कमियां जल्द ही दूर की जाएंगी। किसान भाइयों की दूर दूर से आए थे, इनकी काफी समस्याएं थी, काफी शंकाएं थी इस बिल के बारे में, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि ये शंकाएं दूर की जाएंगी। तो हम किसान बिल के समर्थन में कई और भी परेशानियां थी जो हमने कृषि मंत्री जी के समक्ष रखी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जल्द ही पूर्ण की जाएंगी। मीटिंग में मंत्री से जो किसान हमारे बैठे हुए हैं उनके लिए बात की गई है। एक तो क्योंकि उसमें जो छोटा किसान है वो कुछ किसानों के बड़े बहकावे में आकर ये लोग बैठे हुए हैं, और इसके लिए भी आज बात हुई मंत्री से। उन्होंने कहा भी कुछ बातें मान ली गई हैं, कुछ और मानी जाएंगी, और आज शाम तक हो सकता है रात को कोई ना कोई हल निकल जाए जिससे कि अपने किसान घरों को जा सके। मौसम स्वर्ण से जी, क्या बातचीत? यही मंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो बिल पास किया है वो किसानों के भलाई के लिए है, और हम भी उससे सहमत हैं। जो सड़कें जाम करके बैठे हैं वो किसान नहीं है असल में, या बड़े हैं या पार्टी के आदमी हैं, तो उनका मतलब विचार गलत है। तो ये देश का नुकसान करना चाह रहे हैं। देश का नुकसान का फायदा नहीं है, देश तरक्की ऐसे नहीं कर पाएगा। कईयों किसानों को तो MSP का मतलब ही नहीं पता है, तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या बला है ये। तो इसलिए कुछ किसान अनपढ़ हैं, तो उनको मतलब है समझाने की ज़रूरत है। तो इस मसला का हल जल्दी से जल्दी निकाला जाए, नहीं तो देश का नुकसान ही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन किसानों को कि आज देश भर से यहां पर किसान आए और उन्होंने तीनों बिलों का समर्थन किया है, और उन्होंने कहा है कि इन्हीं बिलों के माध्यम से आने वाले समय में किसान को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है
और ये किसानों को आज़ादी देने वाले बिल है और फसल बोने से पहले उसको भाव तय हो जाए, तो ये बिल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से इन बिलों का देश के किसानों ने आज समर्थन किया है। इन किसानों को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बिल के खिलाफ में आज कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी धरने पर बैठे थे और कहे थे कि इन सबके जायज मांग है जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना था, लेकिन सत्र नहीं बुलाया जा रहा है इसको लेकर। ऐसा है कि कांग्रेस और विपक्ष है वो सिर्फ इसमें राजनीति करना चाहता है और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाहता है, लेकिन सत्यता यह है कि कांग्रेस स्वयं ने अपने घोषणा पत्र में ये शब्द कहा था और ये घोषणा पत्र में कहा था कि हम आएंगे तो एपीएमसी को खत्म करेंगे। हमने एपीएमसी को खत्म भी इसमें नहीं किया, हमने तो दोनों रास्ते खुले रखे हैं कि मंडी परिधि के अंदर भी किसान बेच सकता है और मंडी परिधि के बाहर भी बेच सकता है। तो इसलिए कानून के अंदर ये अगर आज कांग्रेस के लोग अगर धरने पर बैठते हैं तो मैं सोचता हूँ कि या तो वो उस समय गलत थे कि जिस समय ये घोषणा पत्र उन्होंने लिखा था और जनता के साथ में ये एक पेश किया था कि हम ये घोषणा सरकार में आए तो ये करेंगे, या अब वो गलत है। वही एक समय वो निश्चित रूप से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और आज ये स्पष्ट हो गया कि जो कांग्रेस है उसका चेहरा देश के सामने आ चुका है। इस तरह से किसान आज कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कमेटी बनाए और सरकार अगर बुलाती है बातचीत के लिए तो तैयार है, तो क्या रास्ता कैसे हल निकलेगा? देश के किसानों से हम भी आग्रह करते हैं कि जिस तरह से जो संशोधन की आवश्यकता है तो भारत सरकार तैयार है और निश्चित रूप से देश के किसानों से हम तो ये आग्रह करते हैं कि बातचीत का हल का ये इसका जो भी फैसला हो वो बातचीत से हो। तो जब साथ बैठेंगे तो बिल्कुल उसका फैसला होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली जो बैठक होगी उसके अंदर देश का किसान है वो एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेगा और इसमें अच्छा परिणाम आएगा कि इसमें इस बार किसान का जो मांगे उसको लेकर समाधान भी निकलेगा। किसान नेता आखिर कह रहे हैं कि आंदोलन और तेज करेंगे, कल से भूख हड़ताल पे भी बैठने वाले हैं। कल मैं तो किसानों से यही आग्रह करूंगा कि अब इसका रास्ता है वो बातचीत से ही हल निकलने वाला है, तो साथ में बैठकर ही काम होगा। और मैं सोचता हूं कि इस बार अगली बैठक होगी उसमें भी उनसे निवेदन करता हूं कि आएं और बैठकर 2 कदम आप आगे बढ़े, 2 कदम सरकार आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से समाधान निकलेगा।